नमस्कार, दिल की बात में मैं सचिन राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इजराइल और ईरान जंग के बीच में अमेरिका खुले तौर पर कूद गया है और भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे के लगभग अमेरिका ने तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फान इन तीनों परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। मैं साइड में चला रहा हूं, आप देख रहे होंगे, जिसमें ट्रम्प खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब एक ये डर का माहौल बन गया है कि कहीं ये विश्व युद्ध की ओर संकेत ना हो, क्योंकि पहले तो बताया जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर कभी नहीं कूदेगा। अभी बीच में भी खबर आई थी कि रूस और चाइना के कहीं ना कहीं थोड़ा ईरान के सपोर्ट में आने के कारण अमेरिका पीछे हट जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध में एक बार कूदने के बाद में फिर ये युद्ध कितना लंबा चलेगा बोल नहीं सकते। लेकिन अमेरिका ने फिर एक बार बता दिया कि वो विश्व का चौधरी है और वो जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने से चूकेंगे नहीं। और अमेरिका ने दबाव भी बनाया है, ईरान को कहा है कि अभी भी आपके पास समय है, आप शांति स्थापित कीजिए, वरना अभी और हम हमले कर सकते हैं। हमें पता है कि आपने कहाँ क्या क्या छुपा कर रखा है, हम आपको बर्बाद कर सकते हैं, या तो शांति होगी या ईरान की बर्बादी होगी। इस तरीके की चेतावनी भी अमेरिका ने साथ में दी है। लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। अमेरिका के हवाई हमले के बाद में ईरान ने वापस से तेल अवीव पर, इजराइल के तेल अवीव पर भयंकर हमले किए हैं। बहुत ज़्यादा इजराइल के अंदर नुकसान हुआ है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ईरान झुकेगा या नहीं झुकेगा, इसको लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न है। लेकिन ईरान के सपोर्टर बोल रहे हैं कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं, वो करबला को याद रखता है और वो इसे दूसरा करबला मान रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, क्या ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा या युद्ध, या ईरान शांति रखेगा, या जो भी होगा आगे बताएंगे। लेकिन इजराइल और ईरान युद्ध में भी भारत के जो लोग हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इजराइल के साथ में हैं और कुछ लोग ईरान के साथ में हैं। जो ईरान के साथ में हैं उनके अपने जवाब होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि, कमेंट्स में कहा सोशल मीडिया पर, कि शेर की दहाड़ जो अमेरिका को धमकी दे उसे ईरान कहते हैं, बाकी तो सिर्फ ट्रम्प के नाम से सरेंडर कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि ट्रम्प के नाम से सरेंडर कर देते हैं। मोदी सरेंडर, ये वाक्य भी थोड़े दिन पहले भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन इसी के जवाब में जो इजराइल का सपोर्टर है वो व्यक्ति कमेंट्स में क्या बोलता है कि बनने चले थे खलीफा, मतलब बता रहा है कि खलीफा बनने चला था ईरान और अमेरिका ने खड़े खड़े मियाँ खलीफा बना दिया। ये लोगों के अपने अपने कमेंट्स हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो ईरान है वो पूरी दुनिया के लिए एक समय में ख़तरनाक हो जाता, क्योंकि वो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा था और वो न्यूक्लियर बम यदि बना लेता तो ये न्यूक्लियर बम यदि आतंकवादियों के हाथ में आ जाते तो वो दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकते थे, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए ईरान पर जो हमला हुआ है वो सही भी है, क्योंकि अमेरिका ने भी उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। और एक तरीके से आप देखें तो ईरान पर जो हमला हुआ है, अमेरिका और इजराइल का जो मकसद था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना और न्यूक्लियर जो बम बनाने का उसका जो काम चल रहा है उसको ध्वस्त करना, तो ये उद्देश्य तो अमेरिका का भी पूरा हो गया और इजराइल का भी पूरा हो गया। अब ईरान चाहे हमले पे हमले किया जा रहा हो, लेकिन जो मेन मकसद था वो तो अमेरिका का भी पूरा हो गया, ईरान का भी हो गया, क्योंकि जो बड़ी साइट्स थी तीनों उस पर तो उसको तो पूरी ध्वस्त कर दी है अमेरिका ने। साथ ही लोगों का और भी कमेंट है कि जिद्दी राजा, जोकर राजा और बेवकूफ़ राजा अपनी प्रजा का जान जोखिम में डाल देता है।
यही हाल ईरान का है। इससे पहले हम सभी ने फ़िलिस्तीन इराक़ का हश्र देख चुके हैं। राजा का सबसे पहला कर्म होता है कि अपनी प्रजा की जान माल की रक्षा करना। देखिए साथियों, युद्ध में आम आदमी का ही नुकसान होता है। सरकार के जो नेता लोग बैठे रहते हैं उन्हें तो बस आदेश देना रहता है, बाकी लड़ती तो सेनाएं हैं। और नुकसान भी जब मिसाइलों का अटैक होता है तो नुकसान भी आम जनता का होता है, जनमाल का होता है, देश की संपत्ति का होता है। तो युद्ध में नुकसान तो होता है साथियों, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर हमारे देश की जनता दो भागों में क्यों बटी हुई है। आपको पहले मैं ये बता दूं कि भारत के संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। इजराइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो खुलकर हमारा सपोर्ट करता है। जब अभी पाकिस्तान और अभी भारत का भी जो युद्ध हुआ था उसमें भी इजराइल खुलकर भारत के सपोर्ट में आया था। इजराइल भारत को इसलिए सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करता है और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। अब दो भागों में इसीलिए बटी हुई है जनता की। ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के मुस्लिम जो लोग हैं वो ईरान को सपोर्ट करते हैं कि ईरान भी अपनी जगह सही है। क्या वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है? जब पूरी दुनिया के देश अपनी आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर बम बना सकते हैं तो आप ईरान को रोकने वाले कौन होते हो? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईरान भी गलत नहीं है और इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर बम आ जाएंगे तो ये आतंकवादियों को दे देंगे और आतंकवादी हम पर उपयोग ना कर दें। क्योंकि एक बात और ध्यान में देने वाली है कि यहूदी और हिंदू इन दोनों को धर्म के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी आतंकवादियों ने लोगों को धर्म पूछकर मारा, उसके ठीक बाद अमेरिका में भी एक यहूदी जोड़े को जब मारा गया तो उनका धर्म जानकर उन्हें मारा गया। तो एक ऐसा तो लगता है कि दुनिया के अंदर यहूदी और हिंदुओं को धर्म के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है। अभी तो ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है। अमेरिका धमकी पर धमकी दिए जा रहा है ईरान को कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। साथियों, आगे क्या होना है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस युद्ध को लेकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।